हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम इन डिक्शनरी। पूरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेटर्स ऑफ वर्ड रैंडम आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। मैंने जितने भी वर्ड्स रैंडम से बन सकते हैं वो सारे बनाकर उनको पॉसिबल वेज जितने बन सकते हैं उसमें अरेंज कर लिया। एंड दोज वर्ड्स आर अरेंज इन द डिक्शनरी। चाहे मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, जितने वर्ड्स बनते हैं उनको अरेंज कर लिया डिक्शनरी में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड रैंडम इन दिस लिस्ट? इस लिस्ट में रैंडम कहां पर आ रहा है? तो सबसे पहला काम, रैंडम में जो लेटर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। इन असेंडिंग ऑर्डर लेटर्स होंगे ए के बाद डी, एम, एन, ओ, आर। जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उनमें ये लेटर्स इस ऑर्डर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कितने ऐसे वर्ड्स हैं स्टार्टिंग विद ए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आएंगे डिक्शनरी में, जब हम अरेंज करेंगे ए से स्टार्ट होने वाले। अब ए तो फिक्स हो गया, इसके बाद 5 लेटर्स और आएंगे क्योंकि 6 लेटर का वर्ड है। ए फिक्स है, 6 में से एक लेटर फिक्स हो गया, 5 लेटर बचे। तो स्टार्टिंग विद ए नंबर ऑफ वर्ड्स हुए 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही स्टार्टिंग विद डी, डी से स्टार्ट होने के बाद अब डी के बाद भी मेरे पास 5 लेटर्स और आ सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स अगेन 5 फैक्टोरियल। देन स्टार्टिंग विद एम, उसके बाद आएंगे एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे फिर से 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही एम के बाद एन, ओ, ओ तक चलेगी मैं, सभी में 5 फैक्टोरियल मेरे पास वर्ड्स आ गए। नंबर ऑफ वर्ड्स 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 आ गया 5 टाइम्स, मतलब 120 इंटू 5 वर्ड्स तो हो गए पहले। 120 इंटू 5 दैट कम्स आउट टू बी 600। अब मेरे पास अगली बारी है आर की, स्टार्टिंग विद आर। अब स्टार्टिंग विद आर के बाद मुझे ध्यान से करना है, आर के बाद अगला लेटर ए हो सकता है, आर ए, या हो सकता है आर डी। अल्फाबेटिकल में लिख रही हूँ, देखो आर फिक्स हो गया, उसके बाद आर ए आएगा, आर डी, देन आर एम, आर एन, आर ओ। आर आर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आर मेरे पास एक ही बारी है। अब मुझे ये चेक करना है रैंडम से पहले कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो आर ए के बाद आर डी नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो डिक्शनरी में आर डी वाले वर्ड्स रैंडम के बाद आएंगे, ये सारे वर्ड्स रैंडम के बाद आएंगे। तो मेरे पास ये कोई केस नहीं बचा, फिक्स हो गया कि अब मुझे आर ए पर ध्यान देना है कि आर ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं। सो मैं ये इरेज कर रही हूँ, सिर्फ ये मुझे 600 आगे काम आएगा। 600 को याद रखना कि मेरे पास नंबर ऑफ वर्ड्स अभी तक 600 बने हैं। मेरे पास आर ए फिक्स हो गया था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या था, एक बार दोबारा लिख रही हूँ, ए डी एम एन ओ आर, यही था। आर ए हो गया। अब इसके बाद आर ए डी आएगा, आर ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते जाओ, डी, देन एम आएगा, आर ए एन आएगा, आर ए ओ आएगा। अब इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है रैंडम से पहले? आर ए डी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि थर्ड लेटर है ना डी। थर्ड लेटर चेक करो, यहाँ थर्ड लेटर एन है, एन से पहले ही होंगे आर ए डी से शुरू होने वाले वर्ड, आर ए एम से शुरू होने वाले वर्ड। बट आर ए एन यहाँ पर आकर मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आके मुझे फिर से चेक करना है। आर ए ओ वाले वर्ड्स तो रैंडम के बाद ही होंगे, तो मुझे इनको नहीं स्टडी करना, ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब सबसे पहले ये दो सिचुएशंस देख लेते हैं जहां पर मेरे पास वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं विद आर ए डी। स्टार्टिंग विद आर ए डी, अगर आर ए डी फिक्स हो गए, नंबर ऑफ वर्ड्स जो जो पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स आर, देखो आर ए डी 3 लेटर तो फिक्स हो गए, इसके बाद 3 लेटर्स और आएंगे, मींस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। अब ऐसे ही स्टार्टिंग विद आर ए एम, आर ए एम के बाद नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स आर ए एम, इसके बाद 3 लेटर और आएंगे, फिर से वही 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। पहले मेरे पास आंसर आ चुका था 600, 600 में ये वाले 6 और ये वाले 6, 12 वर्ड्स और ऐड हो गए, 612 वर्ड्स बन गए रैंडम से पहले। अब आगे चलते हैं आर ए एन पर, फिक्स हो गया आर ए एन। अब इसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या क्या हो सकता है? डी हो सकते हैं, लिख लेते हैं एक बारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आर ए एन डी, आर ए एन एम, आर ए एन ओ, ये पॉसिबिलिटी है। आर ए एन आर तो हो नहीं सकता क्योंकि रिपीट तो होना नहीं। अब ये बताओ रैंडम से पहले
अभी मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिख ली, रैंडम से पहले कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? RAND बिल्कुल हो सकता है, RANM, फोर्थ लेटर यहाँ पर M है, यहाँ पर D है, ये RANM से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड रैंडम के बाद होगा, तो बाद वाले तो मुझे देखने नहीं। ऐसे ही RANO, अगला लेटर O है, वो भी D वाले वर्ड्स के बाद होगा, तो मुझे ये भी कंसीडर नहीं करने। मेरे पास बचा RAND, सिर्फ RAND बचा। अब मुझे इससे पॉसिबल वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं वो लिखने हैं। RAND, दो लेटर्स ही तो बचे हैं, MOOM, एक बार ही लिख देती हूँ MO, एक बार ही लिख देती हूँ OM। अब ये देख लो डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, RANDMO पहले आएगा या RANDOM पहले आएगा? ऑफ कोर्स ये वाला पहले आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है, फिर उसके बाद O आता है। मींस 612 वर्ड हो चुके थे, ये हो गया 613th वर्ड और ये हो गया 614th वर्ड। तो मेरे पास रैंडम वर्ड का रैंक आ गया डिक्शनरी में 614। सो हियर इज योर आंसर, रैंडम वर्ड का रैंक बन गया 614। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सेम मेथड अप्लाई करो, किसी भी वर्ड का रैंक निकालना है, इस मेथड से आप बिल्कुल इजीली निकाल लोगे। अगली वीडियो में करेंगे कुछ और न्यू टॉपिक। स्टिल देन हैप्पी लर्निंग।